बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। अल्लाह का करम है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। देश परदेश से जितने भी बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक उन सबको अपनी ज़ुबान में रखे। शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग स्टार्ट किया था हमने रात से। रात को सडनली अचानक से बारिश स्टार्ट होगी, असी चंगे पले सुते पे सब भजे फिर असी अंदर नूं। और फिर ये व्लॉग का स्टार्ट किया हमने सुबह मॉर्निंग से। और अभी सुबह 6 बजे का वक्त है, उठ गए थे हम लोग और सोचा कि सुबह व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आप लोगों के साथ आज अपनी मॉर्निंग की रूटीन शेयर करते हैं। तो यहाँ पे अभी ना मानो आ गई थी किचन में। अच्छा, किचन जब मैं रात को साफ करके सोती हूँ ना तो सुबह किचन ना जन्नत लग रहा होता है कि हाँ सुकून बिल्कुल। लेकिन जब रात को अचानक से बारिश आ जाए तो फिर कमरे का कुछ ये हशर होता है। शाम को भी मतलब कि बारिश हो रही थी तो मैंने कमरे में बैठकर थोड़ा बहुत मशीन का काम किया और वहीं की पड़ी रही मशीन, मैंने उसे समेटा भी नहीं क्योंकि मौसम कंटिन्यूस ख़राब ही चल रहा था। और जब वॉशिंग मशीन और मोटरसाइकिल आ जाए कमरे में तो फिर कमरे में तो घुसने का कोई मतलब कि इम्कान ही नहीं होता कि आप कमरे में एंटर हो जाओ। खैर अभी मतलब कि खलारा वैसे ही था तो मैंने अभी जो है ना इसका दरवाज़ा वैसे ही संभाल के बंद कर दिया। मैं क्या पहले वेड़ा साफ़ कर लिए फिर कमरे अलामा दे, लेकिन क्योंकि आज कमरे को थोड़ा बहुत डीप क्लीन करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा जो है ना बिखरावा है कमरे में। और वैसे भी ये टेंशन से जान छुड़ाने का अच्छा तरीका है कि दरवाज़ा बंद कर दो, कुछ नज़र ही नहीं आएगा तो फिर टेंशन कैसे होगी। रिलैक्स रहता है ना बंदा फिर। अच्छा होता है ना कि जैसे ही ना थोड़ा बहुत हो ना बिखरावा तो समेटने में एनर्जी कम जाती है। लेकिन जब आप देखते हो ना कि बहुत ज़्यादा फैला हुआ है तो फिर वैसे ही बंदे को आलस आ जाती है। अच्छा ये बाद में करेंगे क्योंकि पहले इस पे कुछ ज़्यादा मेहनत होने वाली है, इसे बाद में आराम से करेंगे। तो खैर जी यहाँ पे अभी हम लोग क्या करते हैं कि सुबह उठते ही पहले सेहन की सफाई होती है क्योंकि उसके बाद सेहन में धूप वगैरह आ जाती है। नाश्ता जब तक बनता है अच्छी खासी धूप हो जाती है, फिर गर्मी में काम करना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो बेस्ट होता है कि सुबह उठते ही ना बंदा ये काम पहले कर ले, उसके बाद जो है ना छोटे मोटे काम तो फिर सारा दिन चलते ही रहते हैं। तो अभी पानी का छिड़काव हमने तकल्लुफ़न किया था, वरना तो रात को अच्छी खासी बारिश हुई थी। कल वैसे भी जो बारिश है से ज़्यादा ना मुझे धूल लग रही थी तो ये था कि धूल मिट्टी जो है ना एक बार बैठ जाए तो फिर सफाई करना आसान हो जाती है, इसलिए मैंने पानी का छिड़काव एक बार एहतियातन कर लिया था। हाँ जी, क्योंकि फिर धूल बड़ी उड़ती है, फिर वेड़ा तो साफ हो जाता है, बंदा गंदा हो जाता है। हाँ जी। और मौसम अभी भी ख़राब था तो मुझे डर ही लग रहा था कि कहीं दोबारा से कोई मतलब कि ये ना हो आंधी और बारिश फिर से स्टार्ट हो जाए तो मैं फटाफट से पहले सफाई कर लूँ, क्योंकि अगर सहन साफ़ हो ना फिर बारिश भी हो जाए तो भी टेंशन नहीं होती है, फिर बंदा एंजॉय कर सकता है आराम से। अच्छा मानो को आजकल टेंशन लगी होती है, बारिश ना आ जाए, आंधी ना आ जाए, मौसम ख़राब ना हो जाए, ये ना हो जाए। मैं बड़ी रिलैक्स हूँ, मुझे सुकून है क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा हो गया ना। और मेरी अम्मा जैसे बादल आते हैं दुआएं करने लगते हैं, तस्बीहां निकालने लगती हैं, शुक्र है अल्लाह मियां मौसम ठंडा आया, हवा चली, बारिश आई। इतनी गर्मी झेली है ना हम लोगों ने, इतनी गर्मी झेली है। और मुझे पता नहीं, मुझे लगता है कि मुझ पे ना ख़ास करम है अल्लाह का कि मुझे ना आम लोगों से ज़्यादा गर्मी लगती है। पता नहीं शायद मुझे, अच्छा ये सब रिलैक्स बैठे होते हैं और मेरे पसीने दुहाइयां है और गर्मी गर्मी मेरे गर्मी। ऐसे ना पसीने नुचड़ रहे होंगे और मानो हैरान हो रही है, अच्छा खासा मौसम है। आपको इतना पसीना आ रहा है, कभी ये लोग हैरान हो जाते हैं, कभी कभी तो मुझे भी हैरानी होती है कि दूसरे रिलैक्स बैठे हुए हैं और मैं पसीने में शराबूर हो रही हूँ। खैर जी यहाँ पे अभी नाश्ता बन रहा था, मानो ने मुझे ना ऑमलेट के लिए प्याज टमाटर वगैरह दे दिए थे और मैं उन्हें चॉप कर दूँगी जब तक ये पराठों के लिए पेड़े बना रही थी। अच्छा आज मानो से मैंने फरमाइश की थी कि आज अच्छा सा पराठा बनाओ। अच्छा होता है ना कि जब इंसान की तबीयत ख़राब होती है उसका कुछ खाने को दिल नहीं करता, लेकिन मेरी मेरे अम्मा साथ के उल्टा साथ है। उल्टा है। मेरे साथ उल्टा है, मेरी जब तबीयत ख़राब होती है मेरा
तरह तरह की चीज़ें खाने को दिल करता है। जो चीज़ कभी नहीं खाई होती ना, उस चीज़ पे भी चित्त का मोह होएगा कि वो भी खानी है। और आजकल इनका दिल बड़ा कर रहा है, बहुत ज़्यादा कर रहा है मोमो खाने पे। हाँ, मैं रोज़ और ऐसे मुझे कहती हूँ रोज़ कह मोमोज़ रही हैं। बनाएँ, कभी कहती हूँ पनीर पड़ा है थोड़ा-सा, पनीर वाले मोमोज़ बनाते हैं। अच्छा, कल चिकन भी पड़ा हुआ था, मैंने कहा चिकन वाले मोमो बनाते हैं। कहती नहीं, कीमे वाले। अच्छा, मुझे मोमोज़ के लारे लगा के इसने आलू कीमा बना लिया। मुझे कहती है आप चिकन मँगवाओ, मैं आपको मोमोज़ बना के देती हूँ कीमे वाले। मैं जी खुश हो के मैं किलो चिकन का मँगवा लिया। मैंने कहा जी बनाओ, और इसने क्या किया, आराम से उसका आलू कीमा बना लिया। अच्छा जी, बातों-बातों में मैंने आपको बता दिया आज आलू कीमा भी बनने वाला है। अच्छा, यहाँ पे आज मानो से मैंने फ़रमाइश की थी पराठों की, और इसने अलग-अलग तरह के परोठे बनाए हैं। पेड़े जिस तरह इसने किए आपने खुद ही देखने हैं, क्योंकि मैंने इनमें से कुछ किया नहीं तो मैं आपको बता भी नहीं सकती। अच्छा, मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे ना कमेंट किया था परसों की वीडियो पे। कल जो व्लॉग गया है उसका वॉइस ओवर मानो ने किया था, तो मैं उसमें बता नहीं सकी। वो कह रही थी कि आपके व्लॉग्स अच्छे होते हैं, मुझे बड़े पसंद है, लेकिन जब आपकी रेसिपी फ़ॉलो करने जाते हैं ना तो कुछ समझ में नहीं आता। तो मैं कोशिश किया करूँगी कि इंशाल्लाह मैं रेसिपी ना आप लोगों को, वैसे मेरी कोशिश होती है कि मैं हर एक स्टेप आपको ना आराम से बता दूँ, और हर एक जो स्टेप होता है मैं कोशिश करती हूँ अच्छे से एक्सप्लेन करने की। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आती तो मैं कोशिश किया करूँगी कि रेसिपी बनाते वक्त मैं आपको सिर्फ रेसिपी ही एक्सप्लेन किया करूँ और उसी के बारे में बात किया करूँ। तो खैर जी, अभी पराठों की रेसिपी तो इतनी कोई ख़ास है नहीं, लेकिन आगे आलू कीमा जब बनेगा तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ रेसिपी जो है ना ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पे अभी मानो बना रही थी तरह-तरह के पराठे। अभी मैं 5 तरह के पराठे। हाँ, वो मैंने गिने नहीं, मुझे तो 7 लगे थे वो। अभी ये कह रही है कि वो 5 तरह के पराठे थे। अच्छा, रात को जो है ना कपड़े कल जो धुले थे वो रात को तार पे भी पड़े हुए थे, तो वो बच्चों ने उठा के अंदर कमरे में रख दिए थे। अभी जो है ना मौसम थोड़ा सही था, तो मानो ने कहा भाइयों से कि कपड़े जो है ना वो तार पे डाल दो। तो अभी वो कपड़े जो है ना फैला रहा था हैदर अली, और यहाँ पे मानो जी चौकोर पराठा बना रही थी अभी। हाँ अच्छा, जी। जब आई है ना नाश्ता लेके, मुझे कहती है आज मैंने 5 तरह के पराठे बनाए हैं। मैंने कहा जी 5 तरह के पराठे? तो नादिल ही एक्सप्लेन करने लगा, कहता है चौकोर पराठा, समोसा तिकोन पराठा, पराठा, और उसके अलावा जी रॉकेट बले वाला पराठा। पराठा और रॉकेट पराठा। मैं क्या है रॉकेट पराठा कहता है? कहता है आज बाजी ने एक पराठे का इजाफा किया, उसने रॉकेट पराठा बनाया। मैं क्या अच्छा जी, अगली दफ़ा उसे कहना वो लॉन्चर पराठा भी बनाए, रॉकेट और लॉन्च भी रॉकेट करेंगे। पराठे का मतलब कि जो आपने देखा है उसका लॉन्चर ही बना है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे। अच्छा, एक मतलब कि मुझे तो लच्छे पराठे का भाई लग रहा था, बिछड़ा हुआ कोई। वो रोज़ पराठा करके मैंने देखा था कुछ दिन पहले इंस्टा पे रील। तो वो मैंने ट्राई तो किया, लेकिन वो मुझे सेम ही लगा, तो मुझे लगा कि यार कोई फ़ायदा नहीं है, लच्छा पराठा ज़्यादा सोना है। तो वो भी मैंने मतलब कि बनाया तो है, लेकिन वो मुझे इतना कोई ख़ास लगा नहीं। हाँ, ये थोड़े से इनोवेटिव लगते हैं, बच्चों को अच्छे लगते हैं, स्क्वायर पराठा और समोसा पराठा, तो वो ठीक है। और रॉकेट पराठा ऐसा कोई फ़ेल हुआ, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ क्या हुआ उसके साथ, बहुत बुरा हुआ, बड़ी दुर्गत बनी है उसकी। लेकिन खैर नाश्ते में हमें मज़ा आया। मज़ा तो आया। अभी जब तक ये नाश्ता लेके आई, मैंने इतनी फरमाइश से ना बनवाया था ये पराठों का नाश्ता, लेकिन ये इतनी देर इसे लगी ना तरह-तरह के पराठे बनाने में, तब तक रज गई थी। मेरा पेट भर गया था, मैं कहा नहीं अभी मैं तो सिर्फ चाय पीऊँगी। कहने लगी आपकी फरमाइश पे बनाई। मैंने कहा भई जल्दी बना लेना, तभी मुझे तो भूख लगी होती। अगर मुझे ये होता है कि सुबह जब मैं उठती हूँ ना, तो मैंने एक दफ़ा तो खाली पेट जो है ना गोली तो मैंने खानी होती है, उससे पहले जो है मैं वार्म वाटर लेती हूँ लेमन जूस के साथ। उसके बाद जो है ना मैं अपनी खाती हूँ मेडिसिन, और मेडिसिन खाने के आधे घंटे बाद ना मैं मरने वाली हो जाती हूँ, फिर मुझे कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो खैर जी, ये बन रहा था मेरे ख्याल से रॉकेट लॉन्चर। और रॉकेट पराठे का लॉन्चर बन गया, मतलब कि जैसे ही मैं उसे उठाने लगी तवे पे डालने के लिए, वो इतना लंबा उसका स्ट्रिप सा बन गया और वो खिंच गया, मतलब कि वो थोड़ी देर ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा सेट हो गया। फिर मैं कहा जी बना के तो मैं रहना है। फिर जो सबसे छोटा पेड़ा होता है ना, मतलब कि उसको हम कहते हैं गुल्ली, छोटी सारी रोटी, तो उसका फिर मैंने ट्राई किया और वो रॉकेट पराठे से ज़्यादा ना वो लग रहा था निंजा स्टार नहीं होता जिससे शायद कहते हैं शूरिकेन, वैसा लग रहा था। अब आप लोग बताइएगा, ये रॉकेट तो नहीं है, लेकिन मतलब कि इसका नाम रॉकेट पराठा बन गया, मुझे समझ में नहीं आया इसका कोई तुक, और मुझे ये निंजा स्टार ही लग रहा जब ये था। घुमा रही है तो मुझे तो वो दूसरा लग रहा है, ये लॉन्चर ही लग रहा है जो स्पिनर। स्पिनर, हाँ वो स्पिनर लग फिजेट रहा था। स्पिनर। तो खैर जी, नाश्ता जो है मज़े का था, लेकिन मेरे मुकदरा जी नहीं हुआ, मैं चाय पीती हुए
क्योंकि मैंने पहले ना रात की रोटी जो है वो निकाल के, रात का सालन पड़ा था मैंने खा ली, मैंने अपना पेट भर लिया जब तक ये ना हो, क्योंकि इतना सब्र मुझसे हो नहीं रहा था जितने ये तजुर्बे लगी हुई थी करने के लिए। और फिर इससे भी एहसास नहीं आया कि चले एक आध पराठा बन गया है तो वो मैं अम्मा को दे दूँ, लेकिन इसने पूरा तजुर्बा अपना करना था। ये जब वो होता है ना, वो इन्वॉल्व हो जाती है किसी काम में, तो बस जी सर धड़ की बाजी लगा दी, अभी ये काम मुकम्मल करके ही रहेंगे, अब यहाँ काम रहेगा या हम रहेंगे। तब तक कोई कहता है भूख लगी है तो लगता रहे, हमें कुछ नहीं, हमने काम अपना पूरा करना है। वो कहते हैं जैसे एक ऑर्डर मिल गया, अभी उस ऑर्डर को पूरा करना है, उसके बीच कोई हो रहा है कुछ काम किसी का ख़राब हो रहा है, रहने दो। तो मैंने देखा अभी ये तो पता नहीं क्या क्या कर रही है, तो मैंने नादिली से बोला जा कहा मैं कि मुझे कुछ ला दो खाने को। उसने जी फरोल फराल के, रात की रोटी पड़ी थी फ्रिज में, सालन पड़ा था, उसने मुझे दे दिया, कहते अम्मी ये पड़ी, मैं जी आराम ना खा ली रोटी। और सुबह तो अंदर चाय बना दो, मैं कह जी बना देने जी जरूर। फिर जी चाय पी, और खैर बच्चों ने खूब इंजॉय किया। और नादिली को तो रॉकेट पराठा मज़ेदार कर लगा था, उसकी साइज़ का था ना। हाँ छोटू सा। वो छोटू सा उसकी साइज़ का था, और वो कह रहा था कि हाँ जी ये मुझे तो रॉकेट पराठा अच्छा लगा है। मैं कहा चले जी ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बन रहा था ऑमलेट, लेकिन नादिली को ऑमलेट पसंद नहीं आया, और वजह ये है वो उसे ना भुर्जी पसंद है, और वो कह रहा था मम्मा मैंने आपको कितनी दफ़ा बोला कि मुझे भुर्जी पसंद है, ये मुझे ऑमलेट पसंद नहीं है। अभी ये उसने कह दिया कि मैंने आपको इतनी दफ़ा बताया, हालांकि मुझ पे कल पहली दफ़ा इंकशाफ उसने किया है कि मुझे नहीं पता। असल में होता ये कि जो चीज़ बन चुकी है ना, जो सब खा रहे हैं, वो नादिली को नहीं खाना होता। हाँ जी। अमूमन ऐसा होता है कि अगर हम कुछ खाने के लिए कुछ मंगवाते हैं ना, मैं मंगवाऊँ या मानो मंगवाती है, तो वो उसने खाना होता है, वो कहता है मुझे भी चाहिए। फिर जब मैं कहती हूँ ना कि चलें जाएँ आप अपने लिए ले आएँ कुछ, तो फिर मुझे ख्याल आता है अभी इसे लेके दूँगी दूसरों को नहीं, फिर मैं कहती हूँ चलिए सबके लिए ले आओ। फिर कहता है अच्छा मैंने ये नहीं लेनी, दूसरों के लिए लिया तो, मगर मैंने वो नहीं लेना, मैं कुछ और लूँगा। मिसाल के तौर पर अभी मैं आपको ताज़ी मिसाल देती हूँ। अभी जिस टाइम हम वॉइस ओवर कर रहे हैं, इससे ठीक 1 घंटा पहले की बात है। अम्मी ने मंगवाए वो क्या कहते हैं मुरुंडे। तो अम्मी ने कहा कि मुरुंडे खाते हैं सब ना, शाम की वो चाय के साथ थोड़ा बहुत चाहिए होता है ना कुछ सामान हमें, तो हमने मुरुंडे मंगवाने थे। तो अम्मी ने पैसे दिए कि जाओ सबके लिए एक एक मुरुंडा ले आओ। कहता जी मैं सारे में से मुरुंडा लाया ना, मैं चिप ट्रिप बिस्किट खाना। हुआ ये कि मुझे ना शाम को भूख लगी थी, और मैंने हैदर से कहा कि मुझे कुछ खाने को छोटा मोटा कोई चटर पटर ला दो, मुझे भूख लग रही है, और उसको खाने को कुछ था नहीं। तो कहते मम्मा चाचू की दुकान पे तो आपको मरुंडा ला दूँ? मैंने कहा जी ला दो। अभी वो लेके जब आया तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि अभी मैं खाऊँ तो बच्चे ना खाएं। मैंने कहा चलिए अपने लिए भी सब ले आओ। कहता ठीक है। अभी सबके लिए लेके आया है, अपने लिए वो बबल्स ले आया। कहते मैंने तो ये खाना था। अभी उससे ना बेसिकली सबसे अलग करना है, जो किसी ने नहीं किया वो करना है उसने। जो सब खा रहे हैं वो नहीं खाना, जो सबने पहनना है वो उसने नहीं पहनना, जो सबने करना है वो उसने नहीं करना, जो सबने टीवी पे देखना होता है वो उसने नहीं देखना। उसने अपनी अलग जो है ना वो एक 1.5 इंच की मस्जिद बनानी होती है उसने। मैंने ये करना है। उसका बेसिकली ये फंडा है कि सबसे अलग रहेंगे हम, वो ज़रा हट के रहना चाहता है, यूनिकनेस। हाँ जी। तो यहाँ पे ना मेरे लिए मानो ने अंडे बॉयल कर लिए थे, और अच्छा मुझे ना एक मेरी प्यारी सी सिस्टर है सरोज खान के नाम से उनकी आईडी, और वो अक्सर कहती है आप अंडे की ना जर्दी ना खाया करें, तो मैं जर्दी नहीं खाती हूँ। हैदर को पसंद है, वो हैदर को पसंद है, नादिली को पसंद है, वो जर्दी ले लेते। मैं ज़्यादातर ना एग वाइट ही लेती हूँ, उसके साथ चाय पी ली, या कभी कभी होता है अगर बच्चे नहीं ले रहे तो थोड़ा बहुत जो है ना वो जर्दी बच जाए तो मैं खा लेती हूँ। खैर जी, यहाँ पे बच्चे कर रहे थे नाश्ता, और नाश्ता लेते लेते ना मानो ने कुछ क्लिप्स जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर की हैं। ऑमलेट मैं आपको सच में बताऊँ आज मानो ने बड़ा ज़बरदस्त बनाया था, लेकिन जी मेरी अम्मा दे दोवां मुंडियां नूं पसंद नहीं आया। एक ने खादा है की खादा सी आलू, हाँ आलू की कच्चियाँ मैंने बनाई थी रात को। वो कह रहा था कि इसमें टमाटर ज़्यादा हैं। वो कहते हैं 360 टुकड़े टमाटर वो देने। असल में ना मानो जब कट करती है ना टमाटर, तो ये ज़रा बड़े साइज़ के कट कर लेती है, दूसरे से थोड़ी आसानी रहती है। लेकिन आज उसने कटिंग चॉपिंग मुझे दी थी, तो मैं ना बड़े थिन स्लाइसेस में ना कट करती हूँ, ताकि पूरे ऑमलेट में ना सारी चीज़ें, मतलब कि भरा हुआ ऑमलेट हो, उसमें सारी चीज़ें आएँ। तो वो जो है ना फिर अच्छा, इस तरह का ऑमलेट जो है ना नासिर को बड़ा पसंद है, बहुत। टमाटर वाला, बारीक प्याज चॉप किए हुए डाले हों, हरी मिर्चें टमाटर वगैरह, ये सारी चीज़ें उसे पसंद है। लेकिन हैदर को टमाटर से प्रॉब्लम है, बाकी ऑमलेट उसे अच्छा लगता है। और नादिली ने आज सडनली बताया कि मुझे ऑमलेट नहीं पसंद, मुझे भुर्जी पसंद है। मैंने कहा चलें जी अगली दफ़ा आपके लिए भुर्जी बना लेंगे। अच्छा जी, यहाँ अभी ना दोपहर का वक्त है, सारा काम हमने निपटा लिया था, सफाई वगैरह होगी, बर्तन, सारा काम जो है ना
सेटिंग शेटिंग सारी होगी, किचन वगैरह क्लीन हो गया। किचन क्लीनिंग की वीडियो जो है ना आपको मानो के चैनल पे मिल जाएगी इंशाल्लाह। और मानो ज़्यादातर अपने चैनल पे ना क्लीनिंग्स वगैरह इस तरह की वीडियोज़ जो है अपलोड करती है, तो आप क्योंकि मेरा वही वो एक है ना, एक बंदे का होता है थोड़ा सा कि घर का ये काम इसने करना है, तो एक होता है नाश्ता, दूसरा होता है क्लीनिंग, ये काम मेरा होता है, तो फिर ये डिपार्टमेंट जो है वो मेरे चैनल पे ज़्यादा आपको मिलेगा। हाँ जी। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि मानो के चैनल का नाम क्या है, तो मानो के चैनल का नाम है मिनाहिल रेसिपी ऑफिशियल। और लिंक जो है ना वो अक्सर मैं लगा देती हूँ, जो लोग पूछते हैं उनके कमेंट के नीचे मैं लिंक जो है वो पिन कर देती हूँ, आप लोग देख लिया करें। तो खैर जी, यहाँ पे अभी बन रहा है, ये मेरे साथ बेईमानी चल रही है, मैं आपको बताऊँ। मैंने बड़े शौक से कीमा बनाने की कोशिश की और मैंने बनाया भी। जो हड्डी वाला गोश्त था वो मैंने अलग कर लिया, इसको धोया दोबारा से और इसे जो है ना फिर से फ्रीज़ कर देंगे। और ये जो निकला है ना छोटी छोटी 3-4 बोटियाँ, मतलब कि 5-6, ये बोनलेस की। एक्चुअली ये है छोटा सा ही एक पीस, जिसको इतनी सारी बोटियाँ करके दे देते हैं दुकान वाले। तो मैं क्या कर रही थी कि मैंने इसको और छोटा किया ताकि मैं इसको कीमा कर लूँ। और कीमा करके मैंने प्रॉपर जो है ना, मैंने यही सोचा था कि मैंने बनाना है मोमोज़ का, मतलब कि स्टफिंग तैयार कर रही हूँ। लेकिन जी ना साढ़े घर बंद गोभी, ना साढ़े घर शिमला मिर्चा, ना साढ़े घर वो की हुंदा है पनीर, कोई चीज़ ही नहीं सी। मतलब कि अगर चिकन वाला बनाना है तो पनीर फिर भी बंदा स्किप आउट कर सकता है, लेकिन बाकी सब्जियां तो थी नहीं। अभी खाली चिकन वाले में मतलब कि ये खाली था ना, चिकन वाले भी बन जाते, इतने मज़े के बनते हैं। जिस तरह से कीमा बनाते हैं उसी तरह से बना के बस मोमोज में स्टफिंग कर दो। लेकिन जी मेरा इतने दिन से दिल कर रहा है और ये मुझे टरखाए जा रही है। अच्छा, उससे ज़्यादा अनहेल्दी चीज़ें ये मुझे खिला चुकी है नहीं और वो खिलाती भी है। जब इसको पड़ी होती है ना मौत कि कोई चीज़ अभी पड़ी नहीं हुई और अम्मा को कुछ बना के देना पड़ेगा, तो फिर कोई भी चीज़ उठा के, खीर तक पड़ी हो ना तो उठा के दे देगी। उस दिन मुझे सवइयां उठा के दे रही है, कहती है खा लो, कुछ नहीं हुंदा कुछ नहीं हुंदा, थोड़ियां खा लो। जियां खान दा मैं क्या क्या पता सीमा। ਤੁਹਾਨੂੰ की होना, जो जान तो निकलनी मेरी। खैर जी, यहाँ पे आते हैं हम रेसिपी की तरफ। और अभी मैं ना आप लोगों को तसल्ली से रेसिपी बताने वाली हूँ, क्योंकि फिर मुझे ना काफ़ी सारी सिस्टर्स बोलती हैं कि आप ना रेसिपी ठीक से नहीं बताती हो। तो यहाँ पे तकरीबन निकला था आधा किलो बोनलेस, कुछ पहले से पड़ा ऑलमोस्ट था और कुछ जो है ना अभी हमने 1 केजी मंगाया था चिकन, उसमें से जो भी बोनलेस निकला उसको हमने पहले बारीक बारीक कट किया और उसके बाद उसे ना चॉप कर लिया, वरना वैसे ही डाल देना तो फिर कुछ चंक्स जो है ना वो अच्छे खासे मोटे रह जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे अभी ना टमाटर जो है वो 2 अदद हमने बारीक चॉप कर लिए हैं, हरी मिर्चें 4-5 वो भी चॉप करके रख ली हैं। और उसके अलावा यहाँ पे प्याज कट करेंगे ढेर सारे, आपके पास जितने हो डाल दीजिएगा। ये ना होवे 3-4 किलो पा दो, मतलब कि कम से कम आधा किलो तो होने चाहिए, हाँ 1.5 पाव से क्योंकि ऊपर होने हाँ जी, चाहिए। वरना ना वो बड़ा सूखा सूखा बनता है कीमा और फिर अच्छा नहीं लगता। ड्राई कीमा जो है ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा जूसी हो ना तो अच्छा लगता है। अच्छा जी, यहाँ पे प्याज वगैरह कट कर लिए और उसके अलावा टमाटर, हरी मिर्चें भी हमने कट कर ली, अदरक लहसुन भी चॉप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कुकिंग स्टार्ट करेंगे। कीमा जो है ना वो मैंने मानो से कहा भी था लेकिन ये भूल गई। चिकन का कीमा जब होता है ना हम डालते हैं उसे हांडी में तो वो जुड़ने लग जाता है, तो मैंने इसे कहा भी था उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेना, उसको मिला के रख लेना, तो फिर वो फटाफट से वो जुड़ेगा नहीं और वो जो है ना आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन ये भूल गई, तो खैर आप लोगों को मैं बता रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या करना है, प्याज को हमने स्लाइसिस जो है ना वो गरम ऑयल में डाल के थोड़ी देर हमने उन्हें सौते करना है, हमने उसे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना कलर और भी नहीं देना, हमें कलर भी जस्ट नहीं देना। उसे कुक करना स्टार्ट हो जाए तो फिर उसमें चिकन ऐड कर देना। जैसे ही वो ट्रांसपेरेंट हो हमने उसमें कीमा ऐड कर देना। अच्छा, कीमे में आप कोशिश करें थोड़ा सा पहले ना 1 कप पानी का शामिल कर लें, 1 कप नहीं आधा कप पानी का शामिल करके उसे अच्छे से मिक्स करके जब डालेंगे ना तो वो क्या होगा, वो कीमा बिल्कुल चिंगम की तरह चिपकेगा नहीं और वो ना खिला खिला बनेगा बड़ा ज़बरदस्त सा। क्योंकि चिकन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वो जैसे जैसे कुक होता है ना वो श्रिंक होता है और वो फिर चंक्स बन जाते हैं और बाज़ औक़ात वो दिखने में इतने अच्छे नहीं लगते। खैर मानो ने तो खैर उसे तोड़ लिया था, चंक्स इतने नहीं थे, लेकिन इस मेहनत से बचने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। वाक़ई में मेहनत बहुत हुई थी हाँ और जी। फिर मुझे चम्मच भी चेंज करना पड़ा, क्योंकि वो चम्मच जो है ना वो इतना कोई कारगर नहीं था। मैं क्या, भी स्टील दा चम्मच चलेदा। हाँ जी, तो चिकन के कीमे को हमने इतना भूनना है कि उसका कलर जो है ना वो चेंज हो जाए
और उसके बाद हमने उसमें शामिल कर देना है अदरक लहसुन का पेस्ट और उसके साथ भी थोड़ी देर उसकी भुनाई करनी है तब तक जब तक कि बिल्कुल जो है ना हमें खुशबू आने लगे है ज़बरदस्त सी। क्योंकि हीक जो होती है ना वो चिकन की वो ख़त्म हो जाएगी जैसे भी लहसुन के साथ भुनेगा ना। और थोड़ा सा नमक भी साथ ऐड कर दें। अच्छा, अदरक लहसुन के पेस्ट और नमक के साथ हमने अच्छे से कीमे की भुनाई करनी है तकरीबन 5 मिनट तक। उसके बाद हमने इसमें दूसरे मसाले ऐड कर देने हैं। सुरख मिर्चें शामिल करें, चिली फ्लेक्स शामिल करें, हमारे पास आजकल नहीं है, चिली फ्लेक्स ख़त्म हुए हैं। हमने बस सुरख मिर्चें और हल्दी और नमक शामिल किया है और अच्छे से इसको तकरीबन हमने 5 से 7 मिनट तक मसालों के साथ भूनना है। उसके बाद आप इसमें शामिल कर दें टमाटर, हरी मिर्चें कटी हुई। अच्छा, टमाटर हमारे पास अभी 2 ही थे, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा हैं तो आप 3-4 भी शामिल कर सकते हैं ताकि कीमा आपका ज़्यादा जूसी बने, ज़्यादा मसालेदार बने। तो आजकल ना टमाटर थोड़े से महंगे हैं और तो हमारे जो हैं ना दुकान वाले चाचू वो बीमार हैं तो वो मंडी जा नहीं पा रहे और जो गांव में फेरी वाले आते हैं उनसे टमाटर अफोर्ड नहीं ये हो हमने रहे। 50 रुपए के 2 लिए थे। हाँ जी। और मतलब कि फेरी वाले जो अंकल आते हैं वो कह देते हैं कि बाजी इन्ने महंगे ने टमाटर है कोई नहीं ने। वो रेट बता देते हैं और ये भी कह देते हैं है कोई नहीं ने। जैसे ही कोई चीज़ महंगी होती है वो लाना ही छोड़ देते हैं। खैर जी, बातों को करते हैं एक तरफ और आपको रेसिपी बताते हैं। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं कंटिन्यूअसली आपको रेसिपी बताऊँ, लेकिन बीच-बीच में कोई ना कोई बात जो है ना वो आ जाती है। तो खैर टमाटर शामिल करने के बाद हमने इसकी भुनाई की है। अच्छा, टमाटर के पानी में, चिकन के पानी में ही सारे मसाले भुन जाएँगे। उसके बाद अगर आप चाहें तो थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं और उसके बाद आप कीमे को थोड़ी देर ढक के छोड़ दें, जैसे भी गल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कीमा तकरीबन तैयार था, बीमारों ने इसे डन कर लिया था। लेकिन मेरी अम्मा ने पुत्रा ने रोला पा लिया। वो कहने लगे हमने आलू कीमा खाना है। और फिर मानो ने जी फटाफट से आलू जो है वो कट किए और उनको बारीक-बारीक कट करके ना जैसे कचरियों की शक्ल में हम कट करते हैं, तो उन्हें कट करके शामिल कर दिया। और उसके बाद फिर इनको थोड़ी देर भूनना है, उसके बाद ढक के छोड़ दें और तकरीबन 5 से 10 मिनट तक इन्हें कुक करें। अभी मानो ने ना इसमें पानी बिल्कुल नहीं ऐड किया था क्योंकि आलू जो है ना वो अपने ही दम में पक गए थे। लेकिन आप थोड़ा-सा पानी ज़रूर ऐड कीजिएगा क्योंकि हमारा कीमा ना थोड़ा-सा ड्राई बना था। हो गया था लास्ट में। थोड़ा-सा ड्राई हो गया था, लेकिन आपने ऐसा करना है इसमें थोड़ा-सा पानी ज़रूर ऐड करें, थोड़ा-सा वो जूसी हो ना तो मज़े का लगता है। इसी चक्कर में ना आलू वगैरह शामिल करने के चक्कर में गैस चली गई थी, तो रोटियाँ हमने तंदूर से लगवाई थी। ख़ैर इस चक्कर में ना फिर नाश्ते का मज़ा ज़रा दोबाला हो गया क्योंकि तंदूर की रोटी और कीमा वाक़ई मज़ा तो आ गया। ख़ैर जी, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।